नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज अड़ी के स्पेशल एडिशन में बात करेंगे महाविनाश के ऑर्डर की। जी हां, दुनिया पर इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन पर पुतिन का शांति प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना है। यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं। पूरी ताकत से पलटवार ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के तेवर से सबसे ज्यादा खौफ इस वक्त 6 नेटो देशों में है, जहां की वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। आखिर क्या होने वाला है? ये महाविनाश का ऑर्डर कहां से आने वाला है? क्या महाविनाश का ऑर्डर आएगा तो क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों से करते हैं। रूस की मूवमेंट पर नेटो में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिनलैंड के बाद स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान की घुसपैठ हुई है। गोटलैंड के पास स्वीडिश एयर स्पेस में दिखा रूसी सुखोई 24 लड़ाकू विमान। स्वीडन के 2 ग्रिपेन फाइटर प्लेन ने रूसी बॉम्बर्स का पीछा किया। स्वीडिश आर्म्ड फोर्स का रूस पर बड़ा आरोप। देखिए, एक और बड़ी खबर है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो में हलचल। समंदर में उतरी रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कांजेस्क। आर्कांजेस्क का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल भी शुरू हुआ है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है आर्कांजेस्क। नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक हो सकती है आर्कांजेस्क की तैनाती। तो आर्कांजेस्क का गुपचुप तरीके से जो ट्रायल हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। ये एक स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन है। इसको रूस ने समंदर में उतारा है। नेटो में इसको लेकर हलचल है। और रूसी सबमरीन से ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक से गुजरी रही है रूसी सबमरीन। ब्रिटेन में मचा हड़कंप। स्कॉटलैंड कोस्ट के पास दिखी रूसी कजान सबमरीन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद ये देखिए, एक रूसी सबमरीन ब्रिटेन के पास दिखी। तो तीनों खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध कैसे नेटो को बिल्कुल हिलाए हुए आप समझिए। स्वीडन जो कि नेटो में आ चुका है, वहां के एयरस्पेस में देखे रूस के विमान। दूसरी तरफ एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन जो कि रूस ने समंदर में उतार दी। और तीसरी तरफ उनकी एक सबमरीन ब्रिटेन के पास दिखी, जिससे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया और वहां पर पीएम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। ये तीनों खबरें तो हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की बात नहीं बनने के बाद एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई है। इटली में G7 की 7 शक्तियां जब यूक्रेन की सुरक्षा का प्लान बना रहे थे, उसी वक्त पुतिन ने 2 बड़े ऐलान कर दिए। 6 नेटो देशों की सीमा के पास एटमी युद्धाभ्यास और दूसरा पश्चिमी देशों की वजह से तीसरा विश्व विनाश तय है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस 6 नेटो देशों पर एक साथ हमला करने जा रहा है? विनाश तय हो चुका है। इसे कोई नहीं टाल पाएगा। पुतिन को ना तो अमेरिका रोक पाएगा, ना ही नेटो सेना। पुतिन ने नेटो का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली है। रूसी सेना सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि यूरोप के 6 नेटो देशों का खात्मा करने जा रही है। पुतिन का आदेश जारी हो गया है। इसके बाद रूसी सेना का टारगेट सेट हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से जो घोषणा की गई है, उससे अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में दहशत फैल गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूरोप में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लिए युद्धाभ्यास कर युद्ध की तैयारी करना अनिवार्य हो गया है। जी हां, क्रेमलिन के इसी फैसले के बाद रूसी एटमी फोर्स उस जगह पर सबसे बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है जिसके आसपास नेटो के 6 देश हैं।
नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये वो 6 नेटो देश हैं जिनकी सीमा या तो रूस से लगती है या जो रूस के बहुत पास है। ये वही देश हैं जहां नेटो लगातार हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर रूस की घेराबंदी कर रहा है। इससे रूस की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। रूस को आशंका है कि नेटो इस फ्रंट से हमला कर सकता है। लिहाजा इसी खतरे को देखते हुए पुतिन यूरोप के द्वार पर न सिर्फ एटमी फोर्स तैनात कर रहे हैं, बल्कि ये फोर्स यूरोप पर हमले का अभ्यास भी करेगी। इसी तैयारी के साथ पुतिन ने जो कुछ कहा है उसे न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए अंतिम चेतावनी माना जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि असल में ये तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस को उस स्थिति में ढकेल रहे हैं जहां तीसरा विश्व युद्ध तय है। पुतिन ने यह बयान यूं ही नहीं दिया है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन के आदेश पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स लगातार युद्धाभ्यास और तैनाती कर परमाणु युद्ध की तैयारी कर रही है। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि रूस की यह तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस रूस ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा है। उधर रूस में लोग पुतिन से मांग कर रहे हैं कि वो अमेरिका पर परमाणु हमले का आदेश दें। रूस में हजारों लोगों ने मार्च निकालकर अमेरिकी शहरों की तरफ एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की। नेटो के खिलाफ इस अभियान में पुतिन को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी साथ मिल गया है। किम जोंग ने तो रूस को न सिर्फ खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है, बल्कि हमले के लिए लाखों शेल्स मॉस्को भेज दिए हैं। इस बात का खुलासा दक्षिण कोरिया ने किया है। इसके मुताबिक उत्तर कोरिया ने 10,000 कंटेनर के जरिए रूस को 5 लाख शेल्स भेजे हैं। नेटो के खिलाफ युद्ध में रूस इनका इस्तेमाल करेगा, इसीलिए बारूद का जखीरा जुटाया जा रहा है। पुतिन की खतरनाक मंशा से न सिर्फ G7 देश बल्कि यूरोपियन यूनियन भी तनाव में है। G7 देशों ने बयान जारी कर कहा है कि रूस ने अगर परमाणु हथियारों से हमला किया तो यह स्वीकार नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन ने तो रूस से मुकाबला करने के लिए सैन्य तैयारी भी तेज कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 2025 तक रूस के बराबर हथियार जुटा लेगा। यानी यूरोप में खौफ है पुतिन एटमी विस्फोट करेंगे, ये तय माना जा रहा है। जिस दिन भी ऐसा हुआ उसी दिन परमाणु विनाश का दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।